ओपन माइंड गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। ये आज का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेकंड मॉड्यूल है। इसके पहले हम पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं, 14 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन आज के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 14। सीरियल नंबर हमारा कंटिन्यू चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने वैसे सीरियल नंबर लिख के क्वेश्चन बैंक दिए। ठीक है, तो अभी चैप्टर का नाम भी चेंज हो गया, मॉड्यूल का नाम, उसके चैप्टर भी चेंज हो गए, तो अभी न्यूमेरिकल भी चेंज हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ध्यान दीजिए। अभी क्वेश्चन है, ये 14वां क्वेश्चन है, मतलब आज का पहला है। देखो यहाँ पे बोला है कि 529 मतलब 529 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल मतलब पता है ना आपको, ये वर्ग जैसे अंडर रूट में लिखते हैं 529, जो छोटी वैल्यू रही तो आपको पता है, जैसे 16 का अगर अंडर रूट निकालना है आप 4 बोल देंगे फट से, 4 का अंडर रूट निकालना है बोलेंगे आप 2 बोल देंगे। बट ये जो बड़ी वैल्यू होती है इसका डायरेक्टली दिखा बोल पाना डायरेक्ट मुश्किल है। तो उसके लिए एक तो याद होना बड़ी बड़ी वैल्यू का, नहीं तो अभी निकालते आने को ना। ठीक है, तो अभी निकालने के लिए अभी शॉर्टकट मेथड है, एक शॉर्टकट बोले तो ट्रेडिशनल मेथड है जो हमेशा यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके एक तो फैक्टर से भी निकाल सकते हैं और एक दूसरी मेथड है जिसमें भी क्या करते हैं, हम पार्ट पार्ट करके मतलब ग्रुपिंग करके उसका सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब हर बार अप्लीकेबल होता है। देखो शॉर्टकट कहाँ पे बताएंगे हम, जहाँ पे शॉर्टकट यूनिवर्सली अप्लाई होगा, मतलब हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा तभी हम शॉर्टकट बताएंगे, वरना शॉर्टकट नहीं बताएंगे, क्योंकि हर बार अप्लाई नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये आपको क्या करना है, 529 का भी अंडर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे 529, और आपको क्या करना है, इसके दो दो के ग्रुप बनाना है, इसको ऐसे लिख देना है, ऐसे लिख देना है। अभी अभी क्या करना है, इसके दो दो के ग्रुप करना है। अभी ध्यान में रखिए, अगर वैल्यू सॉलिड है, सॉलिड मतलब ऐसे नंबर है, तो आपको क्या करना है, इसके दो दो के ग्रुप राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। यही क्वेश्चन ये वाला देखेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ही निकालना है, बट ये पॉइंट वाला है, तो उसमें क्या करना है, जो भी ग्रुप करेंगे मतलब दो दो के ग्रुप करना है। जैसे अभी देखो इधर से स्टार्ट करना है, राइट से, ये राइट साइड से, तो ये दो दो का ग्रुप हो गया ये। अभी इधर एक अकेला ही बचा है, एक यहाँ पे जीरो भी दे सकते, नहीं दिया तो भी चलेगा। तो जितना भी बचा है ये सेकंड वाला ग्रुप रहेगा हमारा। उसी तरह इधर इसके उल्टा करना है, वहाँ पे जब करेंगे तब देखेंगे हम। देखिए अभी आगे, तो हमने क्या किया, ये 5 और 29 को दोनों को ग्रुप कर दिए यहाँ से, ये दोनों का एक ग्रुप, और ये 5 अकेला बचा था तो उसके साथ हम जीरो लिखे, नहीं लिखे तभी भी चलता है, बट लिख दिया तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है सभी को, शायद ऐसे समझ रहा मैं। अभी आपको क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड करना है। कैसे फैक्टर फाइंड करना है, मतलब डिवीजन करना है। कैसे करना है, देखो हमें एक से स्टार्ट करना है, एक छोड़ दो, एक से करना है, एक से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, इसको भी डिवाइड करने करने के लिए ऐसी वैल्यू ढूंढना है, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है कि डिवाइड करते वक्त दोनों नंबर सेम सेम बार, मतलब दो लिए तो दो दो, 2 into 2 4 होने का ना, एक एक लिए तो जैसे एक एक ले लिया हमने, एक ले लिया समझो, तो 1 into 1 कितना होता है, 1 ही होता है, बहुत कम होता है। तो हमें ऐसे एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। तो अभी यहाँ पे 2 लेंगे, समझो हम 2 लिए तो यहाँ पे भी 2 लेना है। तभी देखो 2 into 2 कितना होता है, 4। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन ये वैल्यू से कम आने को ना, ज़्यादा नहीं, कम आने को ना, एकदम भी कम नहीं, उसके आसपास आने को ना, या तो कंप्लीट इतना आने को ना। देखो 5, तो 2 into 2 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, 4 लिख देना है। ठीक है, ये लाइन खींच देना है। तो कितनी बार डिवाइड किया हम, 2 बार, तो यहाँ पे ऊपर में लिख देना है 2। तो ये दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। ये दोनों का एडिशन कितना होता है, 2 2 + 2 कितना होता है, 4। और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देना है आपको। ठीक है, तो अभी देखो ये यहाँ पे इसका माइनस करना है, तो 5 में से 4 गए, कितना बचेगा, 1 बचा है यहाँ पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी क्या करना है, ये दोनों को और से नीचे उतार देना है। ग्रुप ग्रुप में एक 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 वैल्यू नहीं उतार सकते, जैसे नॉर्मल डिवीजन करते वैसे नहीं, ये ग्रुप में उतारना पड़ता है। ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे आएगा, तो ये 29 अभी नीचे लिख देंगे, ये लिख दिए 29। तो ये हो गया हमारा 129 हो गया टोटल वैल्यू। अभी क्या करना है, सेम जैसे यहाँ पे किए, अभी पहले क्या करो, यहाँ पे एक एक लेके देखो, एक लेंगे तो क्या होगा, 41 into 1 कितना होता है, 41, ये बहुत कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 लेके देखिए, 42 into 2 कितना होता है, 84 होता है, ये भी इससे कम हो गया। इसके बाद 3 लेके देखिए, एक एक करके, तो देखो 43 into 3 कितना होता है, 43 into 3 अगर किए तो आपका आंसर आता है 912, मतलब 129 आता है 3 से। तो ऐसी एक तो इतनी वैल्यू आने को ना, या तो इससे थोड़ा सा कम आने को ना।
तो इसका मतलब कि 3 हमारी परफेक्ट हो तो हमने 3 ले लिए। अभी देखेंगे तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आता है, तो ये जो 3 मैं बोला यहाँ पे 3 आया ना, तो ये वाला 3 यहाँ पे लिख देना है। देखो पूरा डिवीजन हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली हमारा आंसर यहीं पे मिल गया था। क्यों? तो पहले 2 आ गया था, तो 2 वाला ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, तो हमारा पहले ही पता चल गया था आपको कि ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, तभी भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया था। इस तरह से निकालते हैं अंडर रूट। देखो अभी ये सिंपल वाला नंबर था, अभी यही नंबर अगर फ्रैक्शन में आता है, ऐसे पॉइंट में आता है, तो देखो कैसे निकालना है। मेथड ऐसी अप्लाई करना है। देखिए नंबर क्या है अभी अपना, अभी नंबर है 0.017। ठीक है, तो इसके ग्रुप करना है। मैं पहले ही बोला कि ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चले, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लेफ्ट से लेकर राइट तक ग्रुप करना है, ये पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद। तो ये होगा पहला ग्रुप। अब दूसरे ग्रुप में क्या हुआ, सिर्फ 7 है, हमें 2 नंबर चाहिए, तो हम 7 0 लिख देंगे। नहीं लिखे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिख दो, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अभी क्या करना है, सेम इसके पहले ये 0 छोड़ देना है, ये पॉइंट से स्टार्ट करना है, ये पॉइंट दे देना है यहाँ पे। अभी क्या करना है, सेम पहले 1 से स्टार्ट करके देखना है, क्या 1 से यहाँ पे डिवीजन हो सकता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आ रहा है। 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, तो हाँ इतना आ रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे 2 2 करते थे, 3 3 करते थे, मतलब इसके पास आने की कोशिश करते हैं। पास आ गए हम 1 बराबर, तो क्या करना है आपको, ये दोनों को जोड़ देना है। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख देना है यहाँ पे। ऊपर में क्या करना है, कितने से मल्टीप्लाई किया हम, 1 से, तो यहाँ पे लिख देना है 1। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस करना है। तो अभी आपको पता है 1 में से ये 1 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप हो गया कंप्लीट। कुछ बचा होता तो यही बचा है, तभी भी यहाँ पे लिख देना है। तो अभी देखिए ये 70 बचा यहाँ पे, तो ये 70 को जैसी वैसे नीचे उतार दो। ये आगे में 0 है, अभी टेंशन लेने की जरूरत है। अभी देखो अभी क्या करना है आपको, और से क्या करना है, यहाँ पे अभी 1 लेके देखना है, मतलब 1 मतलब ये हो गया 21, 21 हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 4 3 लिखे मतलब 43 हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 21। तो आपको क्या करना है, 21 तो 21 एक 21, ये बहुत कम हो गया। यहाँ पे 2 लेके देखना है, 2 अगर लेंगे तो कितना होगा देखो 22 × 2 कितना होता है, 44 होता है, ये भी कम हो रहा है, थोड़ा 70 के आस पास जाना है। अभी 3 अगर ले लिया हम तो कितना होता है, 23 × 3 कितना होता है, 69 होता है। तो ये बराबर 70 के आसपास चले गए, तो हम इसका मतलब कि ये 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 लेना है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो ये जो रहेगा इसका जो भी बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा। तो अभी आप देखेंगे तो आपका आंसर है 0.13। तो अभी 0.13 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। कितना है, 0.13। ये इसका अंडर रूट है, किसका, ये वाली वैल्यू का अंडर रूट 0.017 का अंडर रूट इतना आता है 13, 0.13। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है कि अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन 14 और 15। इसके लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि अनुपात की परिभाषा क्या है, मतलब अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात मतलब क्या, रिलेशन, रेशो बोलते हैं ना इसको, इंग्लिश में रेशो बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि हम बोलते हैं कि आपके पापा का एज और आपका एज, सेल्फ, सो खुद का आपका एज, ये दोनों की एज का रेशो हो गया। तो या तो बोलेंगे कि कोई भी, मतलब वेट गिनना है आपको, तो ये ग्राम में, तो ग्राम में, तो ये नीचे में भी ग्राम में ही होना, ये 50 ग्राम, ये तो 200 ग्राम, ये दोनों का रेशो। मतलब क्वांटिटी क्या होना, दोनों सेम क्वांटिटी होना, रिलेशन दोनों का रहेगा, उसको हम रेशो बोलते हैं। नहीं तो एक का एज बताएंगे और एक का पेमेंट बताएंगे, ऐसे इसको रेशो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यही पूछा है कि परिभाषा क्या है, तो ये पूरा आपको पढ़ लेना है। इसमें रिलेशन आप देखेंगे कि रिलेशन ऑफ 2 क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, रिलेशन ऑफ 2 क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट काइंड, ये डिफरेंट काइंड नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा, देखो इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशो, ये इक्वालिटी भी नहीं रहेगा, इनइक्वालिटी भी नहीं रहेगा, ये भी काट दिए थे हम। 2 क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट काइंड नहीं, देखो रिलेशन रहेगा 2 क्वांटिटी का, मतलब एक ही तरह की, अभी बोला था ना मैं, एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध रहेगा, उसको बोलेंगे हम रेशो, या तो इंग्लिश में बोले, सॉरी हिंदी में बोलेंगे उसको अनुपात। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर रहेगा हमारा आंसर ए। उसके बाद है क्वेश्चन 17। अभी यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। अभी देखो यहाँ पे दोनों रेशो निकालना है, मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास 4 kg है, 4 किलो है। ठीक है, 4 kg है, दूसरा देखिए आपको 800 ग्राम देखिए,
800 ग्राम। तो आपको क्या करना है, इनका रेशो निकालना है, ये दोनों का रेशो निकालना है। हम पहले ही बोले कि रेशो के लिए दोनों सेम होना, एक तो दोनों की एज होना, एज होना तो ईयर में होना, मंथ में नहीं होना, मंथ में नहीं तो दोनों की मंथ होना या तो दोनों की ईयर। वैसे भी यहाँ पे वेट देखे दोनों का, बट एक ग्राम में और एक क्या है केजी में। तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है जनरली कि 4 केजी, तो केजी को हम ग्राम करना सिंपल होता है। देखिए 1 केजी इक्वल्स टू कितना होता है आपका 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो कुछ नहीं करना है, तो 4 केजी मतलब क्या करना है आपको 4, ये जो 4 केजी उसको किलो में ग्राम में कन्वर्ट करना है, 4 केजी को किलो को। तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे जो रेशो लेना है किसके साथ लेना है, 800 ग्राम के साथ। तो ये अपने आप जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ग्राम हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा 4000 ग्राम हो गया। और इधर रेशो का किसके साथ लेना है, 800 ग्राम के साथ। तो लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं हम 400 ग्राम डिवाइडेड बाय 800 ग्राम। ठीक है, ये अभी देखो ग्राम ग्राम आ गया। अभी रेशो लेना है, इसका रेशो कैसे लेंगे, देखो ये इसके 2 जीरो काट देंगे, इसके भी 2 जीरो काट देंगे। तो बचा कितना अपने पास 40 डिवाइडेड बाय 8 बचा है। तो 8 और 40 में अभी देखो कितने का डिवीजन होता है, एक तो 2 का करते जाओ सिंपल, या तो पता है आपको 8 का 5 बार इसमें डिवीजन होता है। तो नीचे में बचा 1, तो इसका जो रेशो है, रेशो हमारा 5:1। तो हमारा जो आंसर में देखेंगे तो हमारा आंसर है ए पे 5:1। ये हो गया इसका रेशो। इस तरह से रेशो निकालना होता है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अभी यहाँ पे बोला है कि 80 का 20% क्या है। अभी देखो ये 80 का 20%, ये 20 के बाद है ना यहाँ पे कॉमा होना है, कॉमा नहीं है। मतलब जो 80 है, जैसे आपको होता है ना 100 में से 50 मार्क मिले, मतलब आपको 50 मार्क मतलब कितने परसेंट मिले, परसेंट मतलब ही आपका प्रतिशत होता है। सेम यहाँ पे बोला है कि ये जो 80 है, 80 का कितना परसेंट है 20, ऐसे क्वेश्चन है। ये 20 मतलब 80 का कितना परसेंट होता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल इस तरह से क्वेश्चन को लिख दो। क्या लिखा है यहाँ पे, 80 का x% यानी 20 होता है, मतलब कितना परसेंट पता नहीं हमें, तो हमने क्या किया x लिख दिया यहाँ पे। तो अभी देखिए इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये 80 हो गया, x% मतलब पता नहीं, परसेंट जब भी होता है परसेंट लिखते हो क्या लिखते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में 100 लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का, किसको, परसेंट लिखने का। और इक्वल्स टू क्या है हमारा 20, मतलब इसका 80 का कितना परसेंट यानी कि 20 होता है, ऐसे क्वेश्चन है। तो इस तरह से लिखना है, इसी ढंग से लिखना है, कोई भी क्वेश्चन है मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। तो अभी देखिए अभी क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। जैसे आप एक्स निकालेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो तो आपको क्या करना है, एक्स को यहीं पे रखना है। ये देखो ये 0 0 काट देंगे पहले, ये 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बचा है 8x इक्वल्स टू, ये 10 को इधर लेके क्या होता है 20 × 10 होता है, क्योंकि ये डिवीजन में इधर गया तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। उसके बाद क्या करना है, ये कितना होता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे एक काम कर देना, इससे भी सिंपल कर देते, इससे भी सिंपल क्या कर देते, देखो यहाँ पे और दो से 0 0 काट दिए, 2 से डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे 4 आता और यहाँ पे कितना आता 5 आता, मतलब जितना काट सकते हो उतना काट दो। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन सिंपल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 4x बचा है इक्वल्स टू यहाँ पे 20, और ये 5 उधर जाएगा हमारा, ये 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो गया 100। अभी x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 25। बट आप देखेंगे ये 25% में निकाले, हम काय में निकाले परसेंट में, बट ऑप्शन में हमें परसेंट देके क्या, देखो निकालने को परसेंट लगा है बट ऑप्शन में परसेंट देके नहीं है। तो जब भी ऐसे आएगा हमारा तो आंसर परसेंट में निकल गया, तो आपको कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये 25 को 100 से डिवाइड कर देना है। 25 को क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। तो पता है आपको, अगर 2 0 लगे नीचे में, अगर 2 0 है तो ये जो पॉइंट है यहाँ का पॉइंट इधर खिसक जाता है, मतलब इस साइड जाता है अगर नीचे में है तो, और मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाता है 0 पॉइंट हमारा। तो देखो पॉइंट क्या करना है, 2 0 है तो 2 बार इधर लेके आओ, डिवीजन करना बड़ा सिंपल है। तो क्या हो जाता है 0.25 आ जाता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.25। आपके पास आंसर है सी पे आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा, सी रहेगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या बोला है, सेम परसेंटेज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, मतलब 40 किलो का, ये किलो नहीं है ये किलो का है, 40 किलो का 8% कितना होता है, कितना, ये पूरा एनसीईआरटी वाले ने पूरा मिस्टेक कर दिया। देखो
कितना कितना है ऐसे पूछा है, कितने का, 40 केजी का। तो ये हो गया हमारा 40, देखो सेम क्वेश्चन है, 40 केजी का आपको अभी क्या करना है, परसेंट देके 40 किलो का 8% कितना होता है। देखो यही क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाय 8%, मतलब पता है आपको कैसे लिखते हैं, मैं पहले बोला x% मतलब x/100, तो 8% मतलब क्या लिखेंगे, 8/100 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे x/100 लिखे थे, यहाँ पे 8/100 लिखना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करना, इक्वल टू का साइन इधर लिखे थे। अभी क्या करो, ये 0 0 काट दिए, उसके बाद और 2 से डिवाइड करके देखो ये दोनों में डिवीजन होता है क्या, तो कहीं से भी काट कूट कर सकते हैं आप, मतलब कैलकुलेशन सिंपल। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, ये इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 5। तो क्या बचा है आपके पास, ऊपर में बचा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 और डिवाइड में क्या बचा है 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर ये हो गया 16 बाय ये हो गया 5, बराबर है ना, 16/5। तो अभी 16/5, तो आंसर अभी ऑप्शन देखेंगे तो पॉइंट में आंसर है, तो हमारा आंसर तो पॉइंट में नहीं है, तो ये 16/5 को पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ये हो गया हमारा 16 और इसको डिवाइड करना है 5 से। देखो 5 से पलटी डिवीजन कर दो, तो कितनी बार होगा, पहले 5 या 15, ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड होगा, तो ये 15 कर दिए हम, तो 15, यहाँ पे कितना बचा, फिर यहाँ पे बचा 1। तो अभी देखो 3 है, उसके बाद अभी ये तो 5 से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट देना है। तो अभी देखो अब यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो सकता है। देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला ऑप्शन कितना है, 1 ही है, तो 100% हमारा ऑप्शन ये होने वाला है। बट हम पेपर में ऐसे ही करना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आधे से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा सॉल्व करके दे देते थे। अभी देखो 3.2 है, तो अभी क्या करना है आपको, एक बचा है, यहाँ पे अभी डिवीजन नहीं होता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लिया और यहाँ पे क्या कर देना है, 0 कर देना। अभी क्या होगा, कितनी बार डिवाइड जाता है, इसमें 2 बार जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 कितना होता है 10। तो अभी देखो आंसर 0 आ गया, मतलब हमारा आंसर है 3.2। देखो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आधे से भी हमारा आंसर मिल जाता है। तो 19 का ऑप्शन था हमारा बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है नेक्स्ट 20, ठीक है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है 52, नहीं ये थोड़ा सा अलग है। 52 का क्या करना है, 52% दिया आपको, 52 क्या दिया है, परसेंट दिया है, आपको क्या करना है, भन्न में कन्वर्ट करना है, मतलब इसे फ्रैक्शन में लाना है। इसको बड़ा सिंपल है, अभी अभी भी बताया आपको कि परसेंट को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इस तरह ऑप्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही अभी क्या था ना, जैसे 8% था तो हम 8/100 कर दिए, तो ये 52% है, तो क्या करेंगे, 52 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। बड़ा सिंपल है। तो अभी क्या करो, ये 2 का डिवीजन करते जाओ, तो देखो 2 का डिवीजन किए तो कितना होता है, इसमें अगर 2 का डिवीजन किए तो यहाँ पे आता है 26, इसमें 2 का डिवीजन किए तो यहाँ पे कितना आता है 50, और से अगर इसमें 2 का डिवीजन किए तो इतना यहाँ पे आता है 13, इसका 2 से डिवीजन किए तो यहाँ पे आता है 25, ठीक है। तो मतलब अभी इसमें भी 2 का नहीं होता, 2 का 3 का 4 का अभी कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 13 है, अभी डिवीजन कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास बचा है, ऊपर 13 बचा है और नीचे क्या बचा है, 25 बचा है। तो ये वाला ऑप्शन में क्या देख लो, ये रहा 13/25, मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे में क्या बोला है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो अभी देखो ये दोनों क्वेश्चन उल्टा है, इसमें क्या बोले, परसेंट टू फ्रैक्शन करना है या तो पॉइंट में निकालना है, इसको अभी पॉइंट को परसेंट जैसा लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है कि जैसे हम इसको इधर मतलब पॉइंट में निकालने के लिए क्या किए, 100 से डिवाइड किए, तो ये पॉइंट को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डिवाइड किए, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है बट उल्टे है, दोनों का काम उल्टा करना है। तो अभी देखो यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन में 0.456 ऐसे लिखा है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, मैं पहले ही बोला परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड किए, यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई किए, मतलब गुणाकार किए। अभी देखो ये गुणाकार भी मैं पहले ही बोला कि बड़ा सिंपल होता है, 2 0 है तो क्या करो, पॉइंट को 2 इधर खिसका दो। यही अगर डिवीजन में होता तो पॉइंट को इधर खिसका देते, तो 2 पॉइंट इधर खिसका दिया तो क्या होता है, 1 2। बड़ा सिंपल होता है, ऐसे 100 2 100 1000 10,000 ऐसे मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल होता है। तो ये पॉइंट 2 बार इधर खिसका दो, या तो मल्टीप्लाई करो, टाइम है आपके पास, तो 2 बार इधर खिसका दिए तो क्या होगा आपका 45.6 हो जाएगा, मतलब पॉइंट हमारा 2 पॉइंट इधर चला गया। तो ये परसेंटेज हो गया 45.6। तो ऑप्शन में देख लो क्या 45.6 है, हाँ है ए पे, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन आंसर 45.6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला है कि x का मान निकालिए। ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं, क्वेश्चन कैसा है,
एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू है 10 का स्क्वायर। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये बराबर नहीं लिखे हैं, मतलब उधर से ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है और ये एक्स का मान निकालना है। देखो कितना सिंपल है, तो एक्स का मान निकालना है। देखो जिसका निकालना है उसको यहीं पे रखो। पहले इसका है ना स्क्वायर निकाल लेते, वर्ग वर्ग निकाल करते। देखो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 6 36 होता है, 36। ये 100 10 का कितना होता है, 100 होता है। अभी क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू, ये इधर नहीं चाहिए, बाकी का वैल्यू उधर लेके जाओ। तो ये 100 जगह पे ये प्लस है, प्लस का इधर क्या होता है, -36 होता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस होता है। तो ये एक्स इक्वल्स टू कितना बचा है हमारे पास, अभी देखिए कितना बचा, कितना बचेगा, 100 में से 36 गया, यहाँ पे बचेगा 64। कैलकुलेशन करके देखिए। अभी सॉरी, ये एक्स का स्क्वायर चल रहा था हमारा, ये क्या था, स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, सिर्फ एक्स का मान निकालने के लिए बोला है। तो एक्स का मान जब भी निकालते हैं, इधर का स्क्वायर अगर इधर लेके गए तो ये अंडर रूट हो जाता है। ध्यान दो क्या बोल रहा है, तो इधर का स्क्वायर अगर इधर लेके गए हम तो ये अंडर रूट हो जाए, तो ये अंडर रूट होगा 64। तो आपको पता है 64 का अंडर रूट कितना आता है, 8 आता है, क्योंकि ये इसका अंडर रूट कितना होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आता है। इसका मतलब एक्स का मान कितना है हमारा, 8 है। तो ऑप्शन में देख लो 8 कहाँ पे है, सी पे, मतलब 22 का आंसर है सी। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन आपको पता होना, अवेयर होना, नहीं तो आप बोलेंगे आज सर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, मतलब 1 2 3 4 नहीं पढ़ रहे अभी, मतलब शुरू से नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये सब बेसिक बातें पता होना, नहीं तो पूरा दिन निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 में बोला है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट, इसके पहले क्या हुआ था, जो क्वेश्चन था कहाँ गए, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक ये वैल्यू थी, सिंपल वैल्यू थी, इसमें पॉइंट वगैरह नहीं था। एक सॉल्व किए, इसमें क्या था, पॉइंट। तो मैं पहले बोला दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर पॉइंट नहीं है तो आपको ग्रुप बनाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, अगर पॉइंट है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो आपको ग्रुप बनाना है लेफ्ट से लेकर राइट तक। अभी क्या करना है, अभी क्या हुआ, अभी के क्वेश्चन में इसमें कांस्टेंट वाली वैल्यू भी है ऐसे, बिना पॉइंट वाली और पॉइंट वाली भी, दोनों का मिक्सअप है। तो मिक्सअप मतलब ये दोनों भी रूल आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी देखो कैसे अप्लाई करेंगे, तो सेम निकालने की प्रोसीजर लगे तो वही रहेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर अभी 23 चल रहा है। अभी क्या करेंगे, देखो पूरा वैल्यू लिख दो जैसे कि वैसे। ये हो गया 5, थोड़ा सा छोड़ छोड़ के लिखता जगह, 550.37। ठीक है, तो अभी ध्यान रखो, ये जो ये वैल्यू होती है इनका इधर से ग्रुप करते आना है और इनका इधर ग्रुप करते जाना है। ठीक है, तो अभी देखो इनका इधर ग्रुप करते आए, ये हो गया पहला ग्रुप और ये हो गया दूसरा ग्रुप। ठीक है, दूसरे ग्रुप में अकेला है तो यहाँ पे 0 लिख के रख दो, जरूरत नहीं है बट लिख के रख दो, ये दोनों का ग्रुप कर दो। ठीक है, इसको भी इधर करते जाना है, तो इसका ये तो अकेला ही है और कोई वैल्यू होती तो यहाँ पे 0 लिखे होते हम, तो ये दोनों हम ग्रुप कर दिए। अभी ग्रुप करने के बाद अभी पता है आपको हमने क्या बोला था पिछली बार, याद करो कि पहले क्या करो, एक एक लेके देखो, पहले इसको डिवाइड करना है। 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये 5 से बहुत कम हो गया। उसके बाद दूसरा लेके देखो, 2 लेके देखो, ये है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपके दिमाग में आ जाएगा फट से, अरे नहीं ये इससे डिवाइड होता है, तो ये आपको फटाफट आपके दिमाग में लाइट लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो अभी देखिए 2 × 2 कितना होता है, 4। हाँ ये कर सकते हैं, ये 5 के आसपास है, ये हो गया हमारा 4 लिखे। ठीक है, अभी क्या करना है, तो 4 इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे बचेगा 1। किससे डिवाइड किए, 2 से, तो यहाँ पे लिख देना है 2। ठीक है, और ये दोनों का क्या कर देना है, एडिशन। दोनों का एडिशन कितना होता है, 4। 3 ऑपरेशन करना है एक साथ, 3। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे एडिशन होता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर यहाँ पे आता है, और ये जैसे भी डिवाइड करते हैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाती है। ठीक है, मतलब 3 नहीं 4 ऑपरेशन बोलेंगे एक साथ। ये हो गया खत्म यहाँ पे। उसके बाद अभी दूसरा ग्रुप नीचे उतारना है, ग्रुप एक एक वैल्यू नहीं उतारना है, हमारे डिवीजन जैसा नहीं होता ये 5 0 को नीचे उतारना है, ये 5 0 नीचे उतार दिया, यहाँ पे 1 बचा है हमारे पास। ठीक है, अभी क्या करना है, और से वही प्रोसीजर, अभी क्या करना है, यहाँ पे 1 1 लेके देखना है। 41 × 1 कितना होता है, 41 ही होता है, ये बहुत कम हो गया, एक बहुत कम हो गया। उसके बाद 2 करेंगे तो ये होता है 84, ये भी 84 बहुत कम हो गया 150 से। उसके बाद हम 3 करके देखते हैं, मतलब 150 के हिसाब से 3 करके अगर देखें तो 3 का कितना होता है, देखो 3 × 3 कितना होता है, 9। 3 × 4 कितना होता है, 12। तो अभी देखेंगे तो ये 150 के आसपास है, क्यों, तो अगर 4 अगर हम लिए तो ये 4 × 4 16 होता है। ठीक है, 4 × 4 16, मतलब 160 के ऊपर जा रहा है, हमें 150 के ऊपर नहीं जाना है, 150 के नीचे रहना है, इसलिए हमने क्या किया, 3 3 कंसिडर किए। तो ठीक है, तो अभी जैसे ही 3 3 कंसिडर किया, आपको पता है ये जो वैल्यू निकली है 43 × 3 इतना वैल्यू हो गया 150 से कम। अब इसको जो अगर ये सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, यहाँ पे बचेगा फिर कैलकुलेशन करके 2, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आने को ना आपको, यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखो
3 से डिवाइड किए, 3 से, तो यहाँ पे लिख देना है हमें 3। तो अभी देखिए 2 3 वाला आंसर पाया कौन सा, ये 2 तो हर जगह था, बट 2 3 एक ही जगह डी में, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन है 23। तभी भी हम थोड़ा आगे सॉल्व करके दिखा देंगे आपको कि सही में ऐसे आता है करके। उसके बाद ये इसका एडिशन कर देना है, कितना होता है 43 + 3 कितना होता है 46 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है तो नीचे में पॉइंट उतार दो, सॉरी पॉइंट यहाँ पे नहीं, पॉइंट ऊपर में उतारना, ये वैल्यू नीचे ले लेना है, ये हो गया 37 पूरा ग्रुप के साथ। अभी क्या करना है 2137 मतलब 2137, इसको अभी और से यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लेके जाना है। तो आप देखेंगे तो ये बराबर 500 के आसपास वैल्यू आ जाएंगी 4 लिए तो 500 के आसपास। तो ये वाली वैल्यू है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। तो इसका आंसर निकाल के देखिए, लगभग 4 इतना ही आएगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, तो हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, आप करके देखिए, ठीक है। तो नहीं आया तो कमेंट में कमेंट कर देना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अभी ये क्वेश्चन में ना इतना प्रॉब्लम है कि ये शायद ही किसी को समझाऊंगा इस दुनिया में। ये क्या लिखे तो ये पता नहीं, ये एनसीईआरटी वालों को पता है ये क्या लिखे। तो ये क्वेश्चन में एरर है, तो किसी को अगर समझता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन कमेंट में भेज दीजिए, हम सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ही गलत है, शायद ही इसका आपको कहीं पे आंसर मिलेगा, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अभी देखो ये जो मॉड्यूल दूसरा है ना, इसमें मेरे को लगता है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन फंस सकता है। क्यों, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का है और मैक्सिमम टाइम हर पेपर में एक तो भी क्वेश्चन इस टाइप का होता ही है। इसमें क्या करना है कि 3 बाजू होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, काटकोण जिसको बोलते हैं ना। हर बार क्या होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है इसी तरह का। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाजू देखे, देखो ये 10 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, इसका जो वैल्यू है ये 6 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू पता नहीं है, निकालना है। अभी जब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, कुछ भी ना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं, डायग्राम देख के हमको समझ जाएगा कि हमें ये निकालना है। एक साइड है, ध्यान दो, सिर्फ क्या है, ये एंगल के जो सामने वाली बाजू होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये ध्यान में रखना, ये बाजू पहली है और ये बाजू दूसरी है, ठीक है, मतलब साइड, ये 1 2, मतलब किसी को भी 2 बोल सकते हैं, किसी को भी 1 बोल सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना ये साइड है हमारी और ये कर्ण मतलब हाइपोटेनियस है। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला ध्यान में रखना हमेशा, ये फार्मूला है हमारा कर्ण का वर्ग इक्वस टू, एक जो साइड है आपकी, ये एक बाजू जो होती है, ये एक बाजू का स्क्वायर प्लस दूसरे बाजू का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे बाजू का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, ये इधर चला गया, लगता कट गया, ठीक है, 2 बाजू का स्क्वायर है। मैं अभी इंग्लिश में भी लिख देता, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू एक साइड का, साइड पहली जो होती है उसका स्क्वायर प्लस जो साइड दूसरी होती है उसका स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड का क्या करना है स्क्वायर। देखो ये फार्मूले से भी सिंपल तरीके से मैं समझा देता। पहले क्या करना है, यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर लिख दो, 10 का स्क्वायर लिख दिया इक्वल्स टू बाजू का स्क्वायर, तो एक बाजू पता ही नहीं है, कौन सी भी एक बाजू कंसीडर कर लो, उसको एक कंसीडर कर देते, या तो जो भी निकालने को बोला है, क्या निकालने को बोला है, ए बी निकालने को बोला है, हम ए बी लिख देंगे, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, क्यों तो हमें पता नहीं है ए बी का वैल्यू। दूसरे का वैल्यू कितना है, ये बाजू का वैल्यू है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देना है +6 स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालना है। देखो ए बी का वैल्यू निकालना कितना सिंपल है, इसका पहले स्क्वायर कर देते दोनों का, इसका हो गया 100 इक्वल्स टू ये हो गया ए बी का स्क्वायर जैसी की वजह से प्लस इसका कितना होता है 36 होता है। अब ये 36 को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 100 माइनस 36 इक्वल्स टू ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर जैसी की वजह से 36 प्लस था, इधर गया माइनस, तो यहाँ पे कितना बचा, अभी यहाँ पे बचा है हमारे पास 64, 100 में से 36 गया तो इसको यहाँ पे बचेगा 64 और इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है ए बी का स्क्वायर। हम इसके पहले भी बोले कि ये स्क्वायर को अगर इधर हटाना है तो ये स्क्वायर इधर आया तो क्या होता है अंडर रूट हो जाता है, मतलब ये अंडर रूट 64 इक्वल्स टू क्या होगा आपका ए बी, और 64 का अंडर रूट कितना होता है आपको पता है, अंडर रूट होता है 8, तो ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। तो ए बी का वैल्यू कितना है हमारा 8, तो हमें आंसर ढूंढ लेना है 8 कहाँ पे, तो 8 है आपका ए पे। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगर इस तरह का ट्रायंगल आया तो। और भी ऐसे क्वेश्चन है आपको और सही से समझ जाएगा। देखो और से 2 क्वेश्चन है इसी तरह के। नेक्स्ट है सेम, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, देखो ये 15 है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और ये 9 है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको निकालना है जो भी क्वेश्चन मार्क है। देखो सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल चलते हैं। जो भी हाइपोटेन्यूज, देखो इसके आगे वाला जो होता है इसको कर्ण बोलते हैं, ये जो कर्ण है ये कर्ण का स्क्वायर कर देना है। ये कर्ण मतलब कितना है अभी 15 है, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू दे देना है। अभी ये जो 2 साइड है, 2 साइड लेना है, पहले इसको लो नहीं तो पहले इसको लो, आपकी इच्छा, किसी को भी ले सकते हैं आप। तो पहले हम ये जो देखे नहीं है ए बी निकालने का, ये भुजा का मान निकालने को बोले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी का
स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे। उसके बाद लिखना है प्लस, एक साइड हो गई, ये वाली हो गई, अभी ये वाली साइड, ये कितना है 9, तो यहाँ पे लिख देना है 9 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं शायद, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है 46, सेम टू सेम है, देख लेना है आपको इसके पहले के क्वेश्चन के। ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ये पता होना आपको। या तो नहीं पता है तो क्या कर लेना है आपको, 15 × 15 करके देख लेना है, जो भी आंसर आएगा मतलब ये आता है 225। इसके बाद ये होगा ए बी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। पता नहीं है किसी को तो 9 × 9 कर लेना, 81 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है, ये प्लस है, इधर क्या होगा माइनस, मतलब 225 माइनस 81 इक्वल्स टू कितना होता है, यहाँ पे ए बी होता है, ए बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कितना होता है 5, यहाँ पे बचेगा 4, 22 में से यहाँ पे बचेगा 14, ठीक है। करके देखना है, ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर। अभी मैं धीरे धीरे नहीं करता, थोड़ा फास्ट करता, ये सिंपल माइनस प्लस आपको आने को ना। अभी 144 और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, तो मैं पहले बोला कि स्क्वायर को आपको इधर हटाना है, तो इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 144 इक्वल्स टू ये हो गया आपका ए बी। तो 144 मतलब किसका है, 12 का अंडर, इसका अंडर रूट कितना होता है, 12 होता है। तो ये ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 12 मतलब 12। आपको पता हो ना 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12 होता है। नहीं पता है तो आपको मेथड में पहले ही बता दिया कैसे सॉल्व करना है, इसको ग्रुप कर करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका 12 आता है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी 26 का। ये मतलब आपको क्या करना है, 20 तक कम से कम है ना स्क्वायर रूट याद कर लो, तभी क्या होगा कि इस तरह के छोटी छोटी न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, ये भी सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे माप नहीं लिखा है, तो माप हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे है ए बी का माप है 7, तो ए बी का है ए बी का माप है हम 7, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वहाँ उसके बाद बोला है कि बी सी का माप है 5, बी सी का पे ये बी सी का माप है 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 5। उसके बाद बोला है कि भुजा ए सी का मान निकाले, ए सी मतलब हमारा कर्ण है, ए सी मतलब क्या है, कर्ण है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी कर्ण निकालना है, तो कर्ण पहले लिखते पता ही नहीं कर्ण का वैल्यू कितना है, मतलब ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी दोनों बाजू लिखना है, दोनों बाजू कितना, एक है 7, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस ये दूसरा कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर। देखो ध्यान में रखो, फार्मूला सभी के लिए सेम है। देखिए पिछली बार जो बताए थे फार्मूला यही है, देखो पहले कर्ण लेना है, उसके बाद बाजू लेना है, उसके बाद दूसरी बाजू लेना है। किसी को भी पहली बाजू बोल सकते हैं, किसी को भी दूसरी बाजू बोल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इसको पहला ही लेना है उसको बाद में लेना है। तो ये था हमारा कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये दोनों बाजू है उसकी। कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है, ए सी का स्क्वायर है इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 × 7 कर देना है, मतलब जिनको भी थोड़ा सा डाउट है 7 × 7 कर देना है 49, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 5 25। तो ये दोनों का कैलकुलेशन कितना होता है, ये हो गया हमारा 74, और यहाँ पे हमारा ए सी का स्क्वायर आपको पता है। अभी इसका स्क्वायर इधर लेके गए तो क्या होता है, अंडर रूट में जाता है, तो ये हो गया ए सी का अंडर रूट में लिखना है 74। अभी इसका तो परफेक्ट अंडर रूट है ही नहीं, मतलब इसका स्क्वायर इसका रूट नहीं है परफेक्ट पता है, तो फिर प्रोसीजर निकालने की आपको पता है क्या करेंगे, वही हमारी मेथड है। कितना यहाँ पे 74 है, यहाँ पे ग्रुप कर देंगे जैसे इसके पहले किया। अभी क्या करना है, ग्रुप कर देना है 2 का, तो ये 2 ही वैल्यू है, तो क्या ग्रुप करेंगे 2 का ग्रुप जैसे कि वैसे, इधर 0 0 है कंसिडर कर लो, तीसरा ग्रुप अगर कंसिडर किए तो। और अभी देखो एक एक करके चलना है, देखो एक एक लेके देखेंगे तो एक एक बहुत कम होता है, 2 2 4 ये भी कम होता है, 3 3 लिए 3 3 9 ये भी कम, 4 4 16 ये भी कम, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। देखो 9 9 लिए तो ये ज़्यादा होता है, 9 9 81, इससे ऊपर जा रहा है, तो हम इससे कम वाला लेना है, हमें 8 8 लेना है, ठीक है। 8 8 लेंगे तो 8 × 8 कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64। तो क्या करना है आपको, इसका एडिशन करना है, कितना एडिशन होता है 16, और इनका सब्ट्रैक्शन करना है, कितना बचेगा 0 1 10 बचेगा, और ये 8 को यहाँ पे ऊपर लिख देना है। तो ये तो पता चल गया पहली वैल्यू 8 है, हर जगह 8 है, मतलब अब इस आगे और सॉल्व करना है हमें। तो अभी क्या करना है कि ये 16 देखेंगे आप, तो ये 10 से थोड़ा बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो इसके कारण इसमें डिवीजन जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे 0 0 लेना है। देखो 1 0 नहीं लेना है, 2 0 लेना है, और ये दोनों 0 को नीचे उतार देना है, ये दोनों 0 को नीचे उतार दिए। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक एक वैल्यू लेते जाना है, एक लेना है, देखेंगे तो एक एक लेंगे तो ये बहुत कम होता है, कितना होता है 161 ही होगा। 2 लेंगे तो अभी देखो ये इसको अभी दिमाग लगाएंगे, 5 लेंगे तो कितना होगा 5 10, ये भी थोड़ा कम होगा क्योंकि ये 16 का हिसाब है, तो ये लगभग 7 लिए तो ये 1000 के ऊपर जाएगा। 7 लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लेके देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। 6 6 कितना होता है, ये 6 6 36, ये 3 बचा, 6 6 36 3, यहाँ पे 9 बचा,
और कितना हुआ, 6 6 3 9 2 और 6 1 6, तो ये 6 3 9, मतलब यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, हम कैलकुलेशन कर दिए। तो देखो बराबर 1000 के नीचे आता है 6 चलिए, तो आपको कैलकुलेशन करके देखना है। यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा देखो कितने से डिवाइड हुआ, 6 से, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6। तो 6 वाला ऑप्शन देख लेना है। 6 वाला ऑप्शन कहाँ पे है, 27 का हमारा रहेगा बी। तो इसका ऑप्शन कितना है, बी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 27। आपको थोड़ा अगर घाई घाई लग रहा है, जल्दी जल्दी लग रहा है, तो आपको वीडियो को और एक बार देख लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी आराम से नहीं कर सकते, बहुत सारा काम बाकी है हमारा, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल बाकी है, तो इसके लिए हम थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। आपको तेज़ लग रहा है तो आप थोड़ा वीडियो स्लो करके देखिए, या तो और से दोबारा देखिए। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है यदि कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू है। यदि कुल लंबाई यल, मतलब टोटल लंबाई देखिए, यल कितना देखे हैं, यल देखिए हम को कितना है 2.75 मीटर। ठीक है, काय की यल लंबाई देखिए पता नहीं। उसके बाद और L1 और L2 देखो इसका अनुपात दिया है, रेशो दिया है। L1 और L2 का रेशो दिया है, कितना है 2:3, मतलब L1 2 है और L2 कितना है 3 है। और टोटल यल कितना है हमारा, टोटल यल है हमारा 2.75। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया और यहाँ पे बोला L2 का मान बताए, मतलब इसका मान कितना ही निकालना है। जैसे ना अभी समझो हम 10 रुपये हमारे पास, तो क्या बोलते हैं भाई हम 50-50 कर लेते। 50-50 मतलब क्या, तू 50 ले ले मैं भी 50 ले लेता। इसका अनुपात देखेंगे तो कितना होता है 1:1 होता है अनुपात। ठीक है, मतलब रेशो हो गया। तो इसी तरह ये टोटल है 2.75, मतलब 2.75 है। तो इसका क्या करना है, इसका रेशो दिया है 2:3। तो बोला है कि ये L2 मतलब ये 3 मतलब कितना होता है। तो अभी ये 3 मतलब कितना होता है निकालना है। देखो बिल्कुल सिंपल, इस तरह का एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। तो क्या करना है, जिसका भी रेशो देना है इसको मल्टीप्लाई करने वाली एक वैल्यू ढूंढना है हमें। इसको मल्टीप्लाई करने वाली एक वैल्यू, जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलेंगे, उसको निकाल। अभी पता नहीं है तो इसको है ना एक्स कंसीडर कर लेते हैं हम। अगर एक्स कंसीडर किया तो आपको क्या करना है, देखो जो भी अनुपात में दिया उसको लिख दो, मतलब क्या है 2 उसके साथ एक्स लिख दो, प्लस दूसरा है L2 कितना है 3 उसके साथ भी एक्स लिख दो। और जो टोटल दिया है, टोटल यल कितना है 2.75, कुल लंबाई देखें तो कुल जो भी टोटल, अभी जरूरी नहीं है कि हर बार लंबाई देंगे, मतलब हर बार कुछ अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, बट ध्यान रखना है टोटल इस साइड लिख देना है। जो भी कितना है 2.75। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसमें से एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम हमारा, अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू देखो 2x + 3x कितना होता है 5x होता है, इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 2.75। तो अभी x इक्वल्स टू कितना हो गया 2.75 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। तो आपको अभी क्या करना है, हमें 5 से अभी डिवाइड करना है 2.75 को। अभी यहाँ पे बाजू में कर देता मैं, देखो 2.75 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 5। देखो अभी डिवाइड कैसे करेंगे, अभी आपको पता है कि ये पॉइंट अभी भूल जाओ फिलहाल के लिए। 2 में तो अभी डिवीजन नहीं हो सकता, पता है 2 में डिवीजन नहीं हो सकता, करके हमें क्या लेना पड़ेगा 0 पॉइंट लेना, मतलब ये पॉइंट अभी छोड़ देंगे, आगे चला जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये पॉइंट को भूल जाओ, 0 पॉइंट दे दिया हम, क्यों, तो 2 में 5 का डिवीजन नहीं हो सकता। अभी क्या करो, ये 27 पकड़ो, ये दोनों को पकड़ो, अभी दोनों को पकड़ेंगे तो 5 का कितनी बार डिवीजन जाता है, यहाँ पे 5 बार जाता है, 5 बार। 5 × 5 कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पे कितना बचता है 2 बचता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये 5 को नीचे उतार देना है, ये 5 को नीचे उतारेंगे तो ये 5 हो गया। और 5 का इसमें कितनी बार डिवीजन जाता है 5 बार आता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, मतलब 5 × 5 कितना होता है 25, ये हो गया 0, मतलब ये जो दोनों है ये दोनों का डिवीजन कितना गया 0.55। यही मतलब हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू है। तो मैंने बोला अभी एक्स का वैल्यू है, तो आपको देखो क्या बोला है L2 निकाल लो। L2 मतलब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा L2 मतलब ये होता है 3x, ये हो गया L2 और ये हो गया हमारा L1। अगर L1 निकालना होता तो 2x था, L2 निकालना है मतलब 3x है। तो ये L2 निकालना है तो L2 मतलब ये हमारा क्या होता है 3x होता है। तो इसका मतलब 3 × x का वैल्यू कितना है 0.55। तो अभी 3 से 0.55 को अगर गिनते हैं तो कितना होता है, देखो 5 × 15, 15 5 बचा 1, 5 × 15, 15 और 1 16, 16 का 6 बचा 1, यहाँ पे 0 है, 3 × 0 0, तो यहाँ पे बचा है 1। कितने पॉइंट बाद पॉइंट है, ये 2 वैल्यू के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 वैल्यू बाद पॉइंट, तो ये हमारे L2 का मान कितना हो जाएगा 1.65। तो ये 1.65 हमारा
ऑप्शन है सी पे। यही अगर आपको L2 का बोला होता तो क्या करते थे आप L2 के लिए, L2 इक्वल्स टू कितना होता है आपका 2x होता है, तो आप क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है हमारा x का वैल्यू 0.55, जो भी आंसर आता था वो L2 का आता था, बट सॉरी किसका, L1 का, सॉरी L1। तो यहाँ पे हम L1 का वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बट अभी क्या काय का निकालने को बोले थे L2 का, तो हम L2 का निकाल दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे बोला है यदि एक मैकेनिक, अगर हम मैकेनिक है तो हमने क्या किया कि ये पता है कि ऐसे पढ़ के भी बता सकते इसका आंसर, बट हर क्वेश्चन का पढ़ के आप नहीं बता सकते क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस होना। अभी जैसे मैं पढ़ के अभी पता चल गया हमें कि आंसर क्या हो सकता है, तो ठीक है। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, बट हमें फार्मूले से चलना है क्योंकि आपको आने को ना, ठीक है। देखो यदि एक मैकेनिक को 8 मशीन को असेंबल करने को, मतलब बनाने को 3 दिन लगते हैं, तो 64 मशीन को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो इसके लिए ना एक सिंपल सा एक फार्मूला बता देता है, मैं हर बार ये फार्मूला याद करना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। देखो m1 d1 t1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल्स टू मैं बता देता ये क्या है, तो m2 d2 और ये t2 डिवाइडेड बाय w2। अभी देखो ये m मतलब क्या होता है, मैन मतलब आदमी कितने हैं आदमी, ठीक है। ये डी मतलब होता है डे, मतलब दिन कितने हैं, ठीक है। और ये टी मतलब होता है टाइम मतलब हमारा समय, ठीक है। तो ये पहले का और ये दूसरे का। उसी तरह डब्ल्यू मतलब होता है हमारा वर्क मतलब कोई काम दिया जाता है। अभी कभी कभी 2 काम दे देते हैं, अभी इसमें एक ही काम दिया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो भी गिवन है उसको पहले नीचे उतार दो। देखो यदि एक मैकेनिक को 8 मशीन को असेंबल करना है, ठीक है, कितने मशीन को असेंबल करना है, 8 मशीन को, ध्यान दो बराबर। तो वर्क कितना, टाइम कितना हो गया, हाँ इसमें 8 काम दिए हमें, 8 मशीन को असेंबल करना है, तो ये W1 हो गया हमारा 8 हो गया। उसके बाद आगे में बोला है कि असेंबल करने को 3 दिन लगते हैं, दिन मतलब क्या होता है डे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे D1 मतलब पहला काम करने को कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। उसके बाद दूसरा वाला, अभी ये गिवन था, उसके बाद तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने को, मतलब हमारा W2 दूसरा काम हो गया, कितना है मशीन 64 है, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन मतलब D2, ये क्वेश्चन मार्क कर देना है। अभी क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू इसमें ये फार्मूले में लेना है, हर बार पूरी वैल्यू देके नहीं रहेंगे। अभी देखो W और D, तो पूरे फार्मूले में सिर्फ W और D उठाना है, ये दोनों में W और D उठाना है। यहाँ पे उठाते वक्त लिख देंगे D1/W1 इक्वल्स टू, इधर से भी D और W उठा देना है, ठीक है। D कितना है, ये होगा D2 और नीचे में उतार दिए। अभी कुछ नहीं करना, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। देखो जैसे ही पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने यहाँ पे खींच देते थोड़ा, नहीं यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, नीचे ही लिख देते। देखो वैल्यू पुट कर देते, D1 का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाय W1 का वैल्यू कितना है 8 इक्वल्स टू, ये D2 का वैल्यू कितना है पता नहीं, तो ये D2 लिख देंगे डिवाइडेड, मतलब दूसरी बार कितना दिन लगने वाले हैं। उसके बाद W2 का वैल्यू कितना है 64 है, ठीक है। इस तरह से क्या करना है आपको, पहले अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने के बाद अभी क्या करना है, जो भी डिवीजन होता है कर दो। देखो ये 64 डिवाइड में इधर क्या होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे बता देता, इसके बाद का ध्यान रखना है, कहाँ पे बता रहे तो, ठीक है। जगह कम जा रही है यहाँ पे। देखो ये 64 इधर चला गया, तो क्या होगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 और इक्वल्स टू आपका क्या है D2, मतलब कितने दिन लगने वाले। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो 8 × 8 अगर करेंगे तो यहाँ पे आता है 64, मतलब 8 बार डिवीजन होता है 8 से डायरेक्ट। तो बचा क्या हमारे पास 8 × 3 बचा है, ये हो गया D2। तो कितना होता है 8 × 3 कितना, 8 3 24, ये हो गया 24, ये हो गया हमारा D2 मतलब क्या कि हमें कितने दिन लगने वाले थे, कितने दिन लगने वाले हैं 24 दिन लगने वाले, तो 24 दिन वाला ऑप्शन है हमारा सी। इस तरह से सॉल्व करना कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। आप पेपर पे लिखिए, ये थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि समझाते बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30। देखो क्वेश्चन 30, अभी यहाँ पे क्वेश्चन 30 में बोला है कि कहाँ गया, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ। यदि 180 mm व्यास वाला गियर, ये गियर नहीं ये गियर है, 60 mm व्यास वाले गियर पर, ठीक है, ये गियर है बराबर, गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर, ये गियर है 60 RPM। RPM मतलब, ये RPM का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, जो घूमते हैं ना, घूमने की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं RPM। तो ये 60 RPM से भी घूम रहा है,
कितने आरपीएम से, 60 आरपीएम से घूम रहा है। तो अभी देखो हमें ना ये थोड़ा बाहर लिख देते हैं, मतलब समझने को आसान जाएगा। गियर मतलब समझ लो पहले क्या होता है। आपने देखा होगा ना एडवर्टाइज में वगैरह देखते हैं, ये गोल इसको ऐसे टीथ होते हैं ऐसे, और दूसरा वाला गियर इसके साथ जुड़ा होता है, छोटा बड़ा ऐसे होता है, इसको भी टीथ होते हैं। मतलब ये अगर घूमा तो ये भी घूमता है उसके साथ, ऐसे ऐसे इसको टीथ होते हैं। ठीक है, तो ये पता होगा आपको। गियर एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मैं अभी लिखते वक्त ना कैसे लिख देते थे वो, जो पहला है, यदि पहला जो ये है उसका व्यास देखे, व्यास मतलब डायमीटर होता है, तो मैं पे अच्छे से लिख देता। डायमीटर मतलब D1। ठीक है, ठीक है, ये हो गया D1 हमारा डायमीटर पहले का। कितना है, 180 mm है। उसके बाद वाला गियर दूसरे का 60 mm व्यास देके, मतलब वही डायमीटर देके, व्यास मतलब डायमीटर, तो हम यहाँ पे D2 लिख देते, दूसरे का डायमीटर देके 60 mm। ठीक है, उसके बाद बोला है कि पर जुड़ा हुआ है, और बड़ा गियर, बड़ा बड़ा मतलब ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है हमारा। ठीक है, बड़े का स्पीड कितना है, 60 है। स्पीड मतलब एन से डिनोट कर देंगे। पहले का स्पीड कितना है, 60 आरपीएम है, आरपीएम। ठीक है, तो बोला है कि घूमता है तो छोटा गियर का आरपीएम क्या होगा, तो ये दोनों भी कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो इसका घूमने का स्पीड कितना है, 60 आरपीएम है, तो ये कितना घूमेगा ये पूछा है। तो मतलब N2 हमें पता नहीं है कि दूसरा कितना स्पीड से घूमेगा। तभी निकालने के लिए इसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है हमारे पास। जैसे इसके पहले W1 W2 वाला बताया था ना, सेम टू सेम है। क्या करना है, D1 N1 इक्वल्स टू D2 N2 कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखिए, मतलब जब भी ऐसे आरपीएम वाला अगर क्वेश्चन आता है कि कितना घूमेगा, ये इतना घूम रहा है तो ये कितना घूमेगा, इस तरह का क्वेश्चन, तो देखो पहले का डायमीटर कितना है, 180 मल्टीप्लाइड बाय पहले का स्पीड कितना है, ये डायमीटर था, ये स्पीड कितना है 60, इक्वल्स टू ये दूसरे का डायमीटर कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय, तो इसका N2 पता नहीं है, तो यहाँ पे N2 लिख देंगे। मतलब दूसरे का आरपीएम है, इसको आरपीएम बोलेंगे। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट होता है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसकी जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में इधर आया क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 60, और ये डिवाइड में चला जाएगा 60 कट जाएगा, तो हमारा N2 का वैल्यू कितना आएगा, N2 इक्वल्स टू कितना बचा, सिर्फ 180। तो ये होगा हमारा आंसर है, कितना आएगा N2 का 180 आरपीएम, मतलब 180। तो 180 वाला ऑप्शन है हमारा डी पे। एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 31 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 31 है। अभी इसमें बोला है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यदि कास्टिंग में तांबे का वजन इतना है। ठीक है, मतलब एक मेटल देखिए तांबा, ये जो तांबा है ये तांबे का वजन है कितना है, 42.3 kg है। ठीक है, तो ये 42.3 kg है। और टीन का वजन, टीन दिया है हमें, ये टीन है दूसरा, उसका वजन है 2.7 किलोग्राम, मतलब ये किलोग्राम है, किलोग्राम नहीं है, किलोग्राम मतलब ये भी हो गया केजी में। देखें, तो उन्होंने बोला है कि तांबे का प्रतिशत क्या होगा, तांबे का प्रतिशत मतलब कितना परसेंट इसमें तांबा, ये दोनों को मिक्स किए दोनों मेटल को, तो मिक्स करने के बाद इसमें तांबे का परसेंटेज कितना है। अभी ऐसे कितना है पता है, बट परसेंटेज कितना है, मतलब इसका शेयर कितना है इसमें, ये जो भी मेटल बनेगा दोनों का मिलके उसका। तो देखो बड़ा सिंपल है, ये निकालने के लिए ना हमारा जो स्कूल का परसेंटेज वाला फार्मूला है ना, उसके हिसाब से भी निकाल सकते। देखो कैसे, तो आपको क्या करना है, स्कूल के परसेंटेज का फार्मूला क्या देख लो, हमें जितने भी मार्क्स मिलते हैं जिसको ऑप्टेन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, टोटल मार्क्स, मतलब 100 में से, 400 में से, 500 में से, 600, तो ये टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, आपको आपके परसेंटेज मिल जाते हैं। ये सिंपल फार्मूला है हमारे स्कूल वाला, वही फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। मतलब ये हमेशा यही काम में आता है हमारे। देखिए, हमें टोटल चाहिए, टोटल के लिए दोनों का पहले टोटल करना पड़ेगा। कितना होता है, 42.3 प्लस आपका है 2.7, तो ये टोटल कुल मिलाएंगे तो कितना होता है, ये हो गया 10, मतलब 0, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे हो गया 45 kg होता है टोटल। कितना होता है, 45 kg होता है। तो 45 kg टोटल है। तो अभी निकालना है कि परसेंट निकालना है, ये जो भी है, तो ये किसका परसेंट निकालना है, तांबे का। तो ये फार्मूले में क्या करना है, यहाँ पे तांबा बोला है तो तांबा पुट करना है, टीन बोले होते तो हम टीन का वैल्यू यहाँ पे पुट करते। तांबे का वैल्यू कितना है, अभी तांबा कितना है कहा गया, हाँ ये तांबा है हमारा 42.3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 42.3 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल, ये है 45, मतलब 45, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। ये फार्मूले में पुट के आपको परसेंटेज मिल जाएगा, जो भी है हमारा परसेंट मिल जाएगा। अभी कैलकुलेट करने के लिए अभी क्या करो, एक एक डिवीजन करो। यहाँ पे 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे आता 9, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आता 20,
ठीक है। तो अभी और कुछ डिवाइड वगैरह होता क्या, कुछ नहीं होता। तो अभी यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन होता है, देखो यहाँ पे एक जीरो है ना, तो ये जीरो अगर हटा देते हैं तो इसका पॉइंट भी हट जाता है, पॉइंट इधर आ जाता है, मतलब सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो 4 2 3 हो जाएगा, अभी जीरो हटा दिया ना, मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ऐसे समझो कि मल्टीप्लाई किए 10 से, डिवाइडेड बाय नीचे में 9। तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो गया 2 इंटू 3 6, ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको क्या करना है, इसको अभी 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर है। तो देखो डिवाइड करके दिखाते हैं, ये 8 4 6 काय से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। देखो 9 का इसमें एक में भाग नहीं जाता, फिर दोनों लेंगे तो कितनी बार 9 का भाग जाता है, 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना होता है, 9 कितना होता है, 9 9 कैसे 81 होता है। ये हो गया 81 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना बचा है 81 में, ये 4 में से एक गया, यहाँ पे बचेगा 3, ये तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये 6 को नीचे लेके आए, ये 6 को नीचे लेके आए, तो ये 9 का कितनी बार डिवीजन होता है इसमें, 9 चौ 36 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 9 चौ 36 36, इसका मतलब ये हो गया 0। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, आंसर कितना है 94 आया। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत है, ये हमारा 94% है। तो ये हो गया हमारा 94, तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 31। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि यदि एक मोटर, ये इस तरह का प्रॉफिट लॉस वाला भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, यदि एक मोटरसाइकिल का टायर, एक टायर है 300 रुपये में बेच दिए, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, जो बेचने वाली कीमत होती है ना, ये सेलिंग प्राइस हो गया 300 रुपये, और उसे 25% लाभ हुआ, ये लाभ मतलब ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है, मैं बता देता क्या है, तो मतलब शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। लाभ होता है तो खरीद मूल्य निकालें, मतलब अभी ये निकालना है कि मैंने एक टायर खरीदा, कितने में खरीदा मैं आपको बताया नहीं, मैंने बेचा 300 रुपये में, जब मैंने 300 रुपये में बेचा तब मेरे को 25% प्रॉफिट हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ 25%। तो मैंने एक्चुअल में खरीदा कितने रुपए में, मतलब मेरा जो खरीद मूल्य है वो खरीद मूल्य निकालना है। तो देखो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सेम तरीके का सेम पैटर्न रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक बार फार्मूला बता देता। फार्मूला ये अपने पास कि जो वही परसेंटेज वाला, जो स्कूल बच्चों वाला फार्मूला मैं बोला था, मार्क्स निकालने का, परसेंट निकालने का, वही फार्मूला है। मतलब क्या है फार्मूला, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो आपको आपका परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। बस यही फार्मूले को अभी अप्लाई करना है, यही फार्मूले का टेक्निक लेके हम नया वाला फार्मूला है अपने पास। अभी इसमें क्या करना है, ऑब्टेन में जितने में बेचे है ना सेलिंग प्राइस, तो ऊपर में लिखना है हमें सेलिंग वाला प्राइस, कितने में बेचे, तो सेलिंग कितने में बेचे हम 300 में बेचे, ध्यान में रखना। अगर कभी 500 में बेचेंगे तो यहाँ पे 500, 1000 में बेचेंगे तो 1000 लिखना है। डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, कितने में खरीदा मैंने ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पे जो भी टोटल है, टोटल की जगह क्या लिखना है, हमारी खरीदी कीमत लिखना है, जितने में हम खरीदे, कितने में खरीदे पता नहीं, एक्स लिख दिए। इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इक्वल्स टू देना है। अभी क्या करना है, इधर परसेंट लिखना है, परसेंट लिखने का ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है हमेशा 100 प्लस कर देना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 25 का, तो यहाँ पे प्लस 25 कर देना है। अगर मेरा नुकसान हुआ होता 25 से, तो यहाँ पे क्या कर देते माइनस 25 कर देते, मतलब 100 माइनस 25 कर देते। अभी मेरा प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 100 प्लस 25 कर देंगे। तो बस इसको अभी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है इस तरह कर दो, क्या कर दो, जितने में बेचा वो आप ही लिख दो, कितने में खरीदा पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, और इधर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिख दो, प्लस करो, अगर नुकसान हुआ है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। मेरा प्रॉफिट हुआ है 25, तो 100 में 25 बढ़ा देना है, मतलब 100 में रुपए में अगर खरीदा होगा मैंने तो 125 होता है, अगर 25% प्रॉफिट कंसिडर किए तो। इसको भी सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारा, देखो कैसे आता है। तो अभी सॉल्व करना है, अभी क्या करेंगे एक एक करके आराम से चलेंगे। देखो 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये डिवाइडेड बाय एक्स है, इक्वल्स टू ये दोनों का एडिशन कितना होता है 125। तो अभी क्या करेंगे, एक्स को इधर लेके जाएंगे, 125 को इधर लेके आएंगे। तो देखो 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 है और डिवाइडेड बाय कितना है 125, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा एक्स इधर लेके गया, 25 को इधर लेके आए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखो कैलकुलेशन क्या हो सकता है, ये दोनों में है ना 25 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5, यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। तो कितना होता है यहाँ पे, और 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे बाद में भी कर सकते हैं। देखो 300 और 4 बचा है, 300 गुणिला 4 कितना होता है, ये होता है 1200 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू क्या है हमारा एक्स। अभी 5 को क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है, तो देखो कितना आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 5, 5 दूने 10, तो ये हो गया 10, यहाँ पे बचा 2,
ठीक है, ये एक जीरो नीचे उतार देंगे तो ये हो गया जीरो, 5 चौक 20, ये हो गया 20, यहाँ पे बचेगा जीरो। ठीक है, ये जीरो को नीचे उतार देंगे और यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो से डिवाइड होता नहीं, मतलब जीरो आएगा। तो हमारा आंसर कितना है 240। तो इसका मतलब कि मैंने कितने रुपए में खरीदा था, 240 रुपये में खरीदा था। तो हमारा आंसर कितना आ गया 240। तो ध्यान में रखना कि इसको कैसे अरेंज किया, ऐसे अरेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब इसको क्या करना है परसेंटेज को डेसिमल। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान है, मैं पहले ही बोला। ये 18.5 है, उसको क्या करना है ऐसे पॉइंट में कर देना है। तो क्या करेंगे आपको पता है, मैं पहले ही बोला कि परसेंटेज में है तो ये परसेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 18.5 परसेंट का साइन हटा दिया तो नीचे आता है 100। मैं पहले ही बोला अगर नीचे में अगर 100 है तो आपको क्या करना है पॉइंट को इधर खिसकाना है, पॉइंट को क्या करना है इधर खिसकाना है। इधर खिसकाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट है, कितने जीरो है 2 जीरो है, तो ये एक होगा और एक दूसरा, तो मतलब पॉइंट हमारा है, तो ये हो जाएगा 0.185 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 0.185 ए पे, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से हमारा दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना है, और बाकी की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करना है या तो आई बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।